की आबादी ये 10-15% है। 10% आरक्षण उनके लिए कर दिया गया। अब आप ही बचोगे जिनके लिए मालिक जब चाहे निकाल दे और जब चाहे रखे। सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना तन मन धन से लगातार, हमारे यादव जी बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, लगातार मुहिम को चलाने का काम किया है। जब चुनाव आए, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम लोग राजनीतिक पार्टियों से भी कहें, दबाव डालें कि जो हमारे हित की, हमारे अधिकार की बात करेगा, वोट लेने का हमारा अधिकारी है। जो हमारा बहिष्कार करेगा, हमारी बात नहीं करेगा, हम उनको वोट नहीं देंगे। आरक्षण दिया है, उसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। इससे सिद्ध होता है कि ये पक्की नौकरियां खत्म करके कच्ची नौकरियां निजीकरण चाहते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस का पहले से आरक्षण कर दिया। उनकी आबादी ये 10-15% है। 10% आरक्षण उनके लिए कर दिया गया। अब आप ही बचोगे जिनके लिए मालिक जब चाहे निकाल दे और जब चाहे रखे। चाहे जितने आप क्वालिफाइड हो, चाहे जितने पुराने कर्मचारी अधिकारी हों। इसलिए ये जो हमारा मुहिम, ये जो हमारी चिंगारी दिल्ली से विभिन्न गांवों में होते हुए सब जगह, हमारे बहुत से वॉलंटियर साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना तन मन धन से लगातार, हमारे यादव जी बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, लगातार मुहिम को चलाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं महिला बहनों को, बधाई देता हूं कि आज काफ़ी संख्या में यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। अभी रामलीला मैदान में हुआ, महाराष्ट्र भवन में हुआ और आज यहाँ हुआ। अब देखिए, आदमी एक कार्यक्रम करना हो तो सालों 6 महीने तैयारी में लग जाता है। ये हमारा संगठन, बहुजनों का संगठन 24 घंटे में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो हमें भी सजग रहना पड़ेगा। हमें अपने अपने वार्डों में, खास तौर पर जब चुनाव आए, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम लोग राजनीतिक पार्टियों से भी कहें, दबाव डालें कि जो हमारे हित की, हमारे अधिकार की बात करेगा, वोट लेने का हमारा अधिकारी है। जो हमारा बहिष्कार करेगा, हमारी बात नहीं करेगा, हम उनको वोट नहीं देंगे। उनसे कहो कि शपथ करो कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हम जो हमारे कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की बात चल रही है, उसको बहाल कराएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेंगे। तो अगर जो लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं करा सकते, तो उनको वोट लेने का भी अधिकार बहुजनों से नहीं है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो हथियार दिया है, ये दोधारी तलवार है। अगर हम इसको सही प्रयोग करेंगे तो हमारी रक्षा करने का काम करेगा। अगर हमने गलत इसका यूज किया, दारू में, पैसे में, जातिवाद में, धर्म में बढ़ गए, तो आप देख रहे हैं कि इधर 2014 के बाद जो हाल हुए हैं, पूरे देश में निजीकरण हो गया, पूरे देश में उद्योगपतियों का बोलबाला हो गया, तमाम ऐसे बिल पास हो गए, श्रम कानून के पास हुए। बड़े मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को काम के लिए जो 16 घंटे 12 घंटे काम के हुआ करते थे, संविधान में व्यवस्था करा के 16 घंटे 12 घंटे से हटा करके 8 घंटे कराने का काम किया। लेकिन हमारे बहुजनों के वोट के बल पर जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी, इन्होंने श्रम कानून में परिवर्तन कर दिया और 8 घंटे से उठा करके 12 घंटा कर दिया, जिससे जो भी तिहाड़ी, जो भी मजदूरी, जो भी काम हम लोग 8 घंटे मिलता था, अब हमको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब उतना पैसा मिलेगा। उसका असर गुजरात और अन्य जगह है। सूरत में जो बच्चे हमारे काम करते हैं, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, उनसे पूछे, जो पहले पैसा पाते थे अब उसका आधा हो गया उनका।
अभी तो इन्होंने केवल प्राइवेट में लागू किया है। जिस दिन सरकारी में हो जाएगा ना, अगर दूर में कोई टीचर पढ़ाता है, उसकी 7 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी होगी। अगर 1-2 घंटे का रास्ता है तो वो 5 बजे उठ के भोर में जाएगा, अपने बच्चों को सुला के जाएगा और 9 बजे आएगा। पता बच्चे भी नहीं जानेंगे हमारा पापा कहाँ रहता है। सोते में पाएगा, वो लौट के आएगा, तभी बच्चे सोए मिलेंगे। ये हालत सरकार ने कर रखी है। इसलिए तमाम महिलाओं के लिए कानून बने। ये तमाम ढिढोरा पीटते हैं। हम तो कहते हैं महिला बहनों से, हम वीरांगना फूलन देवी को याद करते हैं। एक वीरांगना फूलन देवी ने, उसके साथ अत्याचार हुआ, खुद की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए समझौता नहीं किया। आज हमारी महिलाओं बहनों कितना अत्याचार हो रहा है। एक सीता माता जी के साथ अपहरण हुआ था तो आज भी रावण का पुतला फूंका जाता है। लेकिन कितने रावण ऐसे घूम रहे हैं, हमारी बहनों का अत्याचार करते हैं और तमाम FIR मुकदमा लिखे हैं। उन रावणों से कोई उनका पुतला, उनको गिरफ्तारी भी नहीं करते, उनसे पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी बहनों में जंतर मंतर में धरना दिया, FIR हुई, लेकिन वो रावण पकड़ा नहीं गए, क्योंकि वो भाजपा से, सत्ता से ताल्लुक रखते थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो आप जानते हैं कि ये सत्ता जो है, ये पावर, वोट जो है आपका, ये आपका बहुत पावरफुल है। इसको चाहे सही इस्तेमाल कर लो, चाहे इसको गलत इस्तेमाल कर लो, इसी से सारे विकास के दरवाजे खुलते हैं। चाहे नौकरी पाना हो, चाहे विकास का कोई काम करना हो। लेकिन हमारे लोग जब चुनाव आता है तो भूल जाते हैं। इसके लिए वॉलंटियर तैयार करने होंगे जगह जगह, और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये चिंगारी हमारे साथियों ने बहुत लंबे अरसे से, कई सालों का ये प्रयास है। हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग हमारे बहुजन समाज के जो सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि अपना घर द्वार छोड़ के, अपना पैसा खर्च करके आने वाली पीढ़ी के लिए अम्बेडकर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।